स्मॉग जो है वो फॉग और स्मोक का एक मिक्सचर है। दरख्त कम होने की वजह से भी स्मोक बनता है या इसकी कोई और वजूहात भी हैं? सड़कों पे गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं और जो गाड़ियों का धुआं है वो बायस बनता है स्मॉग का। आंखों में मुख्तलिफ तरह के मसाइल जैसे आंखों में चुभन हो सकती है, आंखों में पानी आना, नाक कान और गले के मसाइल आ जाते हैं, फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं, सांस की मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। स्मोक की वजह से अमवात भी वाक़या हो सकती हैं। मसनूई बारिश क्या है? हवा के अंदर जो स्मॉग की एक लेयर मौजूद है वो बारिश के ज़रिए से ज़मीन पे लाया जा सके, और जब हवा साफ़ हो जाती है स्मॉग के मुज़िर असरात हैं वो लोगों की सेहत पे असरअंदाज नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। मैं हूं आपकी मेज़बान स्मैरा मलिक। नाजरीन, ये मुसलसल 8वां साल है जब से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद स्मोक की लपेट में है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां भी फैल रही हैं। ये स्मोक क्या है, कैसे बनता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर फरिया मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि स्मोक से बचने के लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि स्मोक क्या है और ये कैसे बनता है? अच्छा, स्मॉग जो है वो फॉग और स्मोक का एक मिक्सचर है जो हवा में आलूदगी की सूरत में मौजूद है। और इसमें मुख्तलिफ़ तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए मुज़िर हैं। इसमें नाइट्रोजन परऑक्साइड पाई जाती है, इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऐसी बहुत सारी और फ़ज़ाई कसाफ़तें हैं जो मिलकर स्मॉग बनाती हैं। अच्छा, ये एशियाई ममालिक में इतना ज़्यादा क्यों है बनिस्बत यूरोप कंट्रीज़ के? अच्छा, जब हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो अगर हम थोड़ी सी रिसर्चेस पे और करें तो वेस्ट अफ्रीका में और वेस्ट यूएस में भी स्मॉग की शरह काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम अपना साउथ एशिया में देख लें तो हमारे मुल्क में इसकी शरह बहुत ज़्यादा है। जब हम बात करते हैं कि इसकी वजह क्या है, तो इसकी सारी जो मेन वजूहात हैं उनमें से जो पहली वजह है वो है गाड़ियों का धुआं। उसके अलावा है सनती आलूदगी, यानी जो इंडस्ट्रियल स्मोक है उसकी वजह से। फिर ये जो टायर वगैरह जलाए जाते हैं मुख्तलिफ़ जगह पे या फसलों को जलाया जाता है वो भी फ़िज़ा में आलूदगी का बायस बनता है। क्या दरख्त कम होने की वजह से भी स्मोक बनता है या इसकी कोई और वजूहात भी हैं? जी, दरख्त कम होने की वजह से भी बनता है, लेकिन ये इसकी मेन वजह नहीं है। मेन वजह यही है कि इस वक्त सड़कों पे गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं और जो गाड़ियों का धुआं है वो बायस बनता है स्मॉग का। इसके अलावा मैंने जैसे शुरू में कहा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है पाकिस्तान में, उसकी वजह से भी जो सनती जो फजला जात हैं उनकी वजह से भी फ़िज़ाई आलूदगी काफ़ी ज़्यादा है। जो दरख्त की कमी एक वजह ज़रूर है, लेकिन ये वाहिद वजह नहीं है। अच्छा, वो कौन से कवानीन है जो दूसरे ममालिक में हैं स्मोक से बचने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक वो कवानीन नहीं बन पाए? अच्छा, जब हम बाहर की बात करते हैं, बाहर के मुल्कों में जब भी आपने गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त करनी है तो गाड़ियों का स्मॉग टेस्ट किया जाता है। गाड़ियों का स्मोक टेस्ट किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि ये गाड़ी ख़रीदने के लिए फ़िट है या नहीं है। इस किस्म का कोई भी टेस्ट पाकिस्तान में नहीं किया जाता। फिर अगर हम देखें कि बाहर के मुल्कों की जो डेवलपमेंट है मुख्तलिफ़ कॉलोनीज़ की या शहरों की, उसमें थोड़ी सी आबादी के बाद एक ग्रीन बेल्ट है, फिर थोड़ी सी आबादी है, फिर एक ग्रीन बेल्ट है। तो उन्होंने जो ग्रीन बेल्ट्स जो हैं मुख्तलिफ़ वो डालने की वजह से काफ़ी हद तक स्मॉग को कंट्रोल किया हुआ है। स्मोक की वजह से कौन सी बीमारियां फैलती हैं? अच्छा, स्मॉग की वजह से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो फ़ौरी तौर पे असरअंदाज होती हैं जिस्म में, और कुछ हैं जो देर पास रात की वजह से जन्म लेती हैं। अगर जो फ़ौरी तौर पे बीमारियां स्मॉग की वजह से जन्म लेती हैं वो शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स की वजह से होती हैं। इनमें आ जाती हैं आँखों में मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल, जैसे आँखों में चुभन हो सकती है, आँखों में पानी आना या एलर्जी हो सकती है आँखों की। इसके बाद नाक कान और गले के मसाइल आ जाते हैं, फ्लूज़ हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की एलर्जीज़ हो सकती हैं, माइल्ड कफ़ हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है माइल्ड टू मॉडरेट। लेकिन इसके साथ साथ फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं, सांस की मुख्तलिफ़ बीमारियां हो सकती हैं। जिन लोगों को अस्थमा के मसाइल हैं वो स्मोक के दिनों में उनका अस्थमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़र्बेट हो जाता है। सो ये कुछ ज़्यादा देखने में आता है। क्या स्मोक की वजह से अमवात भी वाक़या हो सकती हैं? स्मोक की वजह से अगर मैं ये कहूँ या कोई ऐसा समझे कि वो अभी घर से बाहर निकलेगा और स्मॉग इनहेल करके फ़ौरन उसकी डेथ हो जाएगी, तो ये कहना दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि स्मॉग की इन्वायरमेंट में कोई शख्स कितनी देर से रह रहा है, उस स्मॉग की वजह से उसके जिस्म पे कितने असरात हैं,
किस किस्म के असरात हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो डैमेज हो रहे हैं स्मोक की वजह से। और जो इसका सबसे ज़्यादा जो इसकी बीमारी है जो जानलेवा साबित हो सकती है वो स्किन कैंसर है, वो स्मोक की वजह से वो भी एक है उसका। लेकिन ये उसमें अगेन ये डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी स्टेज है। तो ये कहना कि फ़ौरन स्मोक शुरू हुई, आपने इन्हेल की और आपकी डेथ हो गई, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कोई भी शख्स एक स्मॉग वाले सिटी में या एक स्मॉग वाली इन्वायरमेंट में कितने अरसे से रह रहा है, उसके किस किस्म के असरात उसके जिस्म पे मुरतब हो चुके हैं, और अब वो का जो भी डिज़ीज़ है वो किस स्टेज पे है। वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको स्मोक से कैसे बचाया जा सकता है? स्कूल गोइंग बच्चों के लिए एक तो मैं हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि जब से स्मॉग ज़्यादा हुई है, हुकूमत ने एक तो उन दिनों में छुट्टियाँ बढ़ा दी हैं। सर्दियों की छुट्टियाँ पहले कुछ दिनों की होती थी या एक हफ़्ते की होती थी, तो अब वो छुट्टियों का स्पैन बढ़ गया है स्मॉग के दिनों में, स्मॉग की वजह से। फिर जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल के टाइमिंग्स हुकूमती सतह पे तब्दील कर दिए गए हैं और तमाम स्कूलों में मेक श्योर किया जाता है कि उसको इंडोर्स किया जाए। सो आई वुड अप्रिशिएट गवर्नमेंट इन दैट एस्पेक्ट। जब हम बात करते हैं कि हम इनफरादी तौर पे या इज्तिमाई तौर पे घरों के लेवल पे बच्चों की क्या टेक केयर कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले बच्चों को मास्क पहनने का आदी बनाएं। जब भी वो घर से निकलें वो मास्क पहन के निकलें। इसके लिए आप गाड़ी में या बच्चों के स्कूल बैग्स में एक्स्ट्रा मास्क भी रखवा सकते हैं कि अगर वो भूल गए हैं तो गाड़ी से उठा के मास्क पहन लें या वो स्कूल बैग से निकाल के मास्क वेयर कर लें। सेकेंडली, जब वो वापस आएँ तो वो कोशिश करें बच्चे कि आके उनको नमक के या नीम गर्म पानी के गरारे करवाएं, और उसके साथ साथ वो अपने नाक को भी साफ़ करें नीम गर्म पानी से। अच्छा, इसके अलावा स्टीम अगर ले ली जाए दिन में 2 से 3 दफ़ा, तो ये बच्चों के लिए भी और जो एडल्ट्स हैं अबव 65 ईयर्स ऑफ एज, उनके लिए भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होता है। अच्छा, छोटे बच्चे जो हैं वो स्टीम लेने में काफ़ी तंग करते हैं। उसकी एक आसान सी टिप ये है कि आप उनको वॉशरूम में जब गर्म पानी आता है तो आप शॉवर ऑन कर दें। वो गर्म पानी जो है वो वॉशरूम के अंदर एक स्टीम बना देगा। जब आप उस स्टीम वाले वॉशरूम में आप बच्चे को नहलाएंगे तो वो ऑलरेडी स्टीम इनहेल कर चुका होगा। आपको पर्टिकुलरली अलहदा से उस बच्चे को स्टीम के लिए अलहदा से 15 मिनट बिठाने की ज़रूरत नहीं है। सो आप उसको इस तरह से शॉवर दें कि ऑलरेडी वॉशरूम जो है उसमें स्टीम क्रिएट हुई हो थ्रू हॉट वाटर। और फिर जब आप उसको वापस रूम में लाएं कपड़े चेंज कराने, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े आमतौर पे माएँ ही चेंज करवाती हैं, तो जब आप उसको बच्चे को कमरे में वापस लाएं तो कमरे का टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए जो उसको ठंड ना लगे या उसको ट्रिगर ना करे, उसकी ठंड को नॉर्मल होना चाहिए या माइल्ड वार्म होना चाहिए। सो ये कुछ टिप्स हैं। और प्लस उनको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चों को कोशिश करें कि सर्दियों में अंडे और प्रोटीन्स, फिर उसके अलावा सूप्स बहुत अच्छे हैं, सर्दियों में मुख्तलिफ़ तरह के सूप्स घर में बनाए जा सकते हैं। फिर फ़िश का इस्तेमाल कोशिश करें कि जब फ़िश बनाएं तो वो फ्राइड ना हो, और अगर वो आप बहुत ज़्यादा मसालेदार इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। सो हल्की सी स्टीम की हुई हल्की नमक मिर्च में वो बहुत बेहतरीन रहेगी। लोगों से बचने के लिए क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए और गवर्नमेंट को इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं लोगों की कि आम पब्लिक को या हमें बाहर निकलते हुए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप गाड़ी में सन ग्लासेस रख लें और मास्क का एक डब्बा रख लें। जैसे ही आपने ड्राइव करना शुरू किया आपने सन ग्लासेस पहन लिए और साथ में मास्क का लगा लिया डब्बे से निकाल के। अच्छा, उससे क्या होगा कि आपकी आंखों में चुभन नहीं होगी किसी किस्म की, आपकी आंखों में एलर्जी नहीं होगी, किसी किस्म की रेडनेस नहीं होगी। अक्सर ख़ारिश रहती है आजकल, आप बाहर निकल जाएं 1 घंटे के लिए वापस आएँ आपकी आंखों में ख़ारिश शुरू हो जाएगी। सो इस तरह के मसाइल नहीं होंगे। प्लस अगर हम बात करें मास्क नहीं, जब हम मास्क लगा लेते हैं उससे क्या होता है कि जो फ़ज़ाई कसाफ़तें हैं वो सांस के ज़रिए आपके अंदर नहीं जा रही। जब वो आपके अंदर नहीं जा रही तो आपको मुख्तलिफ़ तरह के नाक, कान और गले के मसाइल नहीं हो रहे। फिर गाड़ी चलाते हुए, जैसे कि अब मौसम की शिद्दत में, गर्मी की शिद्दत में बहुत कमी आई है, दिल चाहता है कि गाड़ी की शीशे नीचे कर लें, वो नहीं करने, इसलिए कि अब स्मॉग है। वही स्मॉग आप इनहेल करेंगे तो गाड़ी के शीशे जो हैं वो बंद रखने हैं, मास्क का इस्तेमाल करना है, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें कि घर में ह्यूमिडिफायर या एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें, वो ख़रीद लीजिए। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोशिश करें कि इंडोर प्लांट्स ला के अपने टीवी लाउंज में या कमरे में, जिस कमरे में आप ज़्यादा आपका दिन का हिस्सा गुजरता है उसमें रख लें। फिर कुछ लोग जो हैं वो घर की खिड़कियाँ खोलते हैं ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो, लेकिन उसी खिड़की से वो स्मॉग ज़्यादा हवा भी अंदर आएगी और आप उसको इनहेल करोगे। सो घरों की खिड़कियाँ और दरवाज़े भी बंद रखें।
अच्छा, सेकंड आपने क्वेश्चन किया कि हुकूमती सतह पे क्या इक़दामात होने चाहिए। तो इसके लिए मैं अगेन हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि पिछले 2-3 सालों से हुकूमत ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। जो ही ये मौसम आता है, मुख्तलिफ़ तरह की कैंपेन्स हैं हुकूमती सतह पे शुरू की जाती हैं और इसको सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से या प्रिंट मीडिया या जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से उन अवेयरनेस कैंपेन्स को चलाया जाता है। सो अब लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, लोगों को पता है कि हमने इससे बचने के लिए क्या करना है। मसनूई बारिश क्या है और ये कितनी फ़ायदेमंद है स्मोक से बचाने के लिए? अच्छा सुमेरा, मसनूई बारिश जो है ना, ये इसको क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। ये इसलिए की जाती है ताकि हवा के अंदर जो स्मॉग की एक लेयर मौजूद है वो बारिश के ज़रिए उसे ज़मीन पे लाया जा सके। जब वो बारिश स्मॉग की लेयर को क्लियर कर देती है तो हवा साफ़ हो जाती है, और जब हवा साफ़ हो जाती है तो जो स्मॉग के मुज़िर असरात हैं वो लोगों की सेहत पे असरअंदाज नहीं होते। ये एक बिल्कुल मोटी सी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि करना क्या है आर्टिफिशियल रेन ने। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये किस हद तक फ़ायदेमंद है, तो देखें, कुदरत का कोई मवाजना नहीं है इंसान की बनाई हुई चीज़ से। मैन मेड थिंग इज़ मैन मेड थिंग, और जो खुदा ने बनाया है उसका शाहकार जो है और उसकी खूबियाँ जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी हद तक मसनूई बारिश से स्मॉग पे काबू पाया जा सकता है, और जिन जिन जगहों पे ये की गई है, क्योंकि पाकिस्तान में इसका एक्सपेरिमेंट भी किया गया था और वो बहुत कामयाब रहा, तो जिन जिन जगहों पे मसनूई बारिश की गई उन जगहों पे काफ़ी हद तक एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो गया। सो येस, ये फ़ायदेमंद है इन मोर देन वन वे, क्योंकि हवा साफ़ हो रही है, लोगों की सांस की बीमारियां जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं, अस्थमा सेटल हो जाता है, आँखों में चुभन सेटल हो जाती है, मुसलसल गले में ख़राश है। बच्चे स्कूल से आते हैं, कहते हैं मम्मी गले में ख़राश है, गले में हल्का सा दर्द है। इस तरह के मसाइल हैं छोटे छोटे से जो सेटल डाउन हो जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इस स्मोक के हवाले से बहुत सारी चीज़ों के वो वाली बातें जो हमें शुरू से ही एहतियात बरतनी चाहिए उस हवाले से आपने हमें अवेयरनेस दी। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।